हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एमसी स्टडी मटेरियल चैनल। आज इस प्रैक्टिकल लेक्चर में हम कॉन्स्टेंट्स के बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं। कॉन्स्टेंट्स जो हमने देखे थे न्यूमेरिक और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स में, इंटीजर, रियल कॉन्स्टेंट वाला, ठीक है। तो वो कॉन्स्टेंट्स के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा वॉइड में, उसके अंदर एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का। प्रिंट एफ फंक्शन में हम लिख रहे हैं ए को प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ %d, ए, ठीक है। ये फंक्शन कंपाइल करेंगे तो एक एरर आएगी प्रिंट एफ के लिए, क्योंकि प्रिंट एफ कौन से हेडर फाइल में है, stdio.h, तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि मेन को प्रिंट एफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मेन फंक्शन को। तो हमने इंक्लूड करी stdio.h हेडर फाइल, ठीक है। तब कंपाइल होगा तो कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन अभी स्क्रीन होल्ड नहीं होगी। स्क्रीन होल्ड करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा गेट सी एच फंक्शन, और गेट सी एच किस में है, conio.h में। तो फिर अब इसको कंपाइल करेंगे तो एक एरर आएगी गेट सी एच के लिए। फंक्शन गेट सी एच शुड हैव अ प्रोटोटाइप। तो इसका प्रोटोटाइप के लिए हमको कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, conio.h। तो हम इंक्लूड कर रहे हैं इंक्लूड conio.h। अब हम ए में एक वैल्यू लेते हैं, एक फंक्शन ऐड करते हैं CLR SCR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ताकि पहले का कोई आउटपुट नहीं दिखे। ये भी conio.h में। इसको कंपाइल करा, कोई एरर नहीं आई। अब ए में हमने वैल्यू ली 1 2 3, इसको कंपाइल करा, कोई एरर नहीं, मतलब ये वैलिड है, ठीक है। 1 2 3 हम लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट नहीं है, ये केवल वैल्यू है, लेकिन हमको ये देखना है कौन से वैल्यू सही है नहीं है। हमने माइनस साइन लगाया, वैलिड है, प्रिंट भी हो रहा है -1 2 3। प्लस सिंबल लगा सकते हैं हम, +1 2 3, ठीक है। तो उसमें लिखा हमने 1 2 3, 1 2 3 लिखा आएगा, प्लस सिंबल नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं हम। हमने स्पेस देखे ली 15,750 और बीच में स्पेस, तो अब एरर आई। एरर क्या है, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर, कि इस टाइप का डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है ना। बीच में कॉमा लगा के देख लेते हैं। फिर एरर आई कि इस टाइप का डिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम $साइन लगाते हैं, फिर रन करा, फिर एरर है हमारे पास। कंपाइल कर रहे हैं हम, रन नहीं कर रहे हैं। इल्लेगल कैरेक्टर $, वो कैरेक्टर इल्लेगल है, ठीक है। तो हम केवल ये देख रहे हैं कौन सी वैल्यू हम लिख सकते हैं या नहीं। कॉन्स्टेंट के लिए हमको कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ रहा है, वो वाला अभी हम नहीं देख रहे, ठीक है। अब हमने इसी में हमने देखा था ऑक्टल का 0 अगर आगे लगाया तो ऑक्टल 037 रन, कंपाइल करा, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब ये देखो 037 और %d मतलब डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 की पावर 0 इंटू 7 और 8 की पावर 1 इंटू 3, मतलब 24 + 7 मतलब 31। इसका आंसर आना चाहिए 31, है ना, %d है इसलिए। हमने रन करा तो आंसर आया 31। अब केवल ऑक्टल में ही प्रिंट करना, तो हम %d की जगह लिख देंगे ओ मीन्स ऑक्टल, तो 37 आंसर ही आएगा। अब 0 नहीं आएगा, 0 केवल दिखाने के लिए कि ऑक्टल वैल्यू है, ठीक है। अब हम दूसरी वैल्यू लेते हैं 0435, तो 435 दिखेगा इसके लिए भी, कोई एरर नहीं है, वैलिड है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं, 0 तो आगे रहेगा ही। अब लिया 039, रेड कलर का हो गया, 9 आएगा कि ऑक्टल में, नहीं, तो एरर आई हमारे पास कंपाइल टाइम पे इलीगल ऑक्टल डिजिट, क्योंकि 9 उसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू ली हमने 085, तो ऐड भी होगा क्या, नहीं, तो ये इलीगल ऑक्टल डिजिट एरर आएगी, ठीक है। अब हम लेते हैं हेक्साडेसिमल के लिए। हेक्साडेसिमल में पहले 0x लिखना पड़ेगा, 0x2 लिखा, ठीक है। अब यहाँ %o है, एक बार d ले लेते हैं, d मतलब डेसिमल वैल्यू के लिए, तो 2 के लिए 2 ही आएगी। इसको रन करते हैं तो ये 2 आया, ठीक है। दूसरी वैल्यू लेते हैं, जैसे दिखाने के लिए a की वैल्यू क्या आना चाहिए, 10, ठीक है, तो ये 10 आ रहा है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल को दिखाने के लिए स्पेसिफायर हम x लेंगे, तो अब ये a ही दिखा रहा है, ठीक है। छोटा वाला दिखाया था लोअर केस में, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमने लिखा, इसको रन करा 0xbed, तो ये bed आउटपुट आया था, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं 15g, तो ए से एफ तक आता है, जी नहीं आएगा तो एरर है, तो डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर, ये डिक्लेरेशन गलत है, हेक्साडेसिमल वैल्यू नहीं है। दूसरी वैल्यू लेते हैं फिर 0xabYz, तो इसमें भी एरर है, क्योंकि YZ हेक्साडेसिमल में नहीं आता, इसलिए डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर, अलग से वेरिएबल दिखने लग गया वो, इसलिए। तो ये हमने देखे इंटीजर कांस्टेंट सारे, इंटीजर में भी डेसिमल वाले, ऑक्टल वाले और
हेक्साडेसिमल वाला है। फ्लोट में देखते हैं, रियल कांस्टेंट में यहाँ पे परसेंट स्पेसिफायर एफ कर दिया हमने, फ्लोट में हमने वैल्यू ले ली 0.0083। ये वैलिड है या नहीं, वैलिड है। कंपाइल करा, कोई एरर नहीं आई। पॉइंट के बाद 6 वैल्यू होती है, इसलिए 0083 के बाद 20 दिखा रहा था। माइनस साइन लगाते हैं, कंपाइल करा, कोई एरर नहीं, रन करा, वैल्यू आई वही। ठीक है, प्लस सिंबल लगाएंगे, वही वैल्यू आएगी। पॉइंट के बाद 6 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये था फ्लोटिंग का। इसमें हम ई वाला एक्सप्रेशन में अभी एक हमने नोटेशन देखा था 215 पॉइंट, पॉइंट के आगे कुछ नहीं लिखा, तो ये भी वैलिड है। पॉइंट के बाद अपने आप 0 आ गए उसमें। ठीक है, पॉइंट के बाद भी वैल्यू लिख सकते हैं, पॉइंट के आगे कुछ नहीं लिखा, ये भी वैलिड है, आगे 0 आ जाएगा और पॉइंट के बाद 6 वैल्यू दिखाएगा। माइनस साइन लगाया, ये भी वैलिड है, कोई एरर नहीं आई। ठीक है, प्लस सिंबल लगाया, ये भी वैलिड है, कोई एरर नहीं आएगी। तो ये सारे लिख सकते हैं, इस टाइप से ये लिखने के तरीके हैं। ठीक है, केवल 0.98 लिखा हमने, इसको रन करेंगे। पहले इसको सेव कर लेते हैं हम। demo4.c नाम से। ठीक है, क्या वैल्यू लेती है हमने, +0.98। ठीक है, राउंड फिगर कर सकता है क्योंकि 6 डिजिट में लेगा, तो 100 दे देगा, 0.100000, राउंड फिगर कर दिया उसने। 9 के बाद 8 है तो उसको 1 कर दिया। हम एक ही उसमें बार बार चला रहे तो थोड़ी सी वैल्यू गलत भी दे सकता है फ्लोट में, तो उसको राउंड फिगर करेगा तो 1.00 आना था, पर वो 0.100 दे रहा है। अब हमने ई के एक्सप्रेशन के देखा तो ये आया, फ्लोटिंग वैल्यू ली है लेकिन, इसलिए उसने उसको सॉल्व करके आंसर दे दिया है ना। इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, ई, स्मॉल ई लिखा तो अब ये ई में आंसर दे रहा है 6.5000 ई प्लस 03, 6.5 दिया इसलिए ई के बाद 3 हो गया था। अब कैपिटल ई में देंगे तो कैपिटल ई आ जाएगा। रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं हम इसके आगे सिंबल लगाते हैं प्लस का, वैलिड है, कोई एरर नहीं है, बस हमको देखना है वैलिडिटी चेक करना है। माइनस लगाया, कोई एरर नहीं है। यहाँ पावर में भी ई के बाद हम माइनस लगा सकते हैं, प्लस लगा सकते हैं, कोई एरर नहीं आ रही है। ठीक है, बस एक दिक्कत है इसमें, 4.6 नहीं लिख सकते हम, पावर में पॉइंट नहीं आएगा, तो ये क्या एरर दे रहा है, टू मैनी डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये एक तरीका है जो ये इनवैलिड है ई वाले में। क्लियर है। अब एक ही इसमें हम इंटीजर फ्लोट सारे चला रहे, तो फ्लोट वाले में एक में वो 0.98 में एरर आई थी, पर वो तो हमको तरीका देखना है कि वो कैसे वैलिड है लिखने के पर्पज से। अब फ्लोट वाला हो गया, अब हम कैरेक्टर देखते हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर लिखा, कैरेक्टर को हम सिंगल इनक्लोज सिंगल कोट में लिखते हैं। ठीक है, और परसेंट स्पेसिफायर हो जाएगा सी। तो कैरेक्टर में हम वैल्यू लेते हैं ए। ठीक है, कोई एरर नहीं, और इसने प्रिंट कर दिया ए। अब सिंगल कोट हटा दिया, ठीक है, तो वैल्यू देगा पर गार्बेज वैल्यू, क्योंकि दोनों सेम थे, तो ए के ऊपर कुछ सिंबल है तो वो दूसरी वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अब दूसरी वैल्यू लेंगे तो एरर देगा। अब ये हम ले लेते हैं जेड, तो ये इस तरीके से हम इसको नहीं कर सकते। एरर आई, अनडिफाइंड सिंबल जेड, वो जेड को भी एक वेरिएबल मान रहा है, तो अनडिफाइंड सिंबल जेड आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम नहीं दे सकते। हम अगर इसको सिंगल कोट में लिखेंगे तो वो जेड प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब वहाँ भी ए था, यहाँ भी ए था, इसलिए उसने प्रिंट कर दिया था पहले बार में। जेड को सिंगल कोट में लिखा तो जेड प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हम कैरेक्टर ए में सिंगल कोट में वैल्यू दे सकते हैं और इंटीजर नंबर भी दे सकते हैं, क्योंकि आज की वैल्यू लेता है ये। जैसे हमने दिया 65, तो 65 किसकी है, कैपिटल ए की, तो क्या प्रिंट करा, कैपिटल ए। ठीक है, अब इसको अगर सिंगल कोट में लिखेंगे तो 2 कैरेक्टर है लेकिन पहला लेगा, पहला लिया तो क्या प्रिंट करा, 6। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू ली हमने 5, तो 5 के रिगार्डिंग जो भी ये सिंबल है, आज की वैल्यू जिसकी होगी वो सिंबल प्रिंट हो जाएगा, और 5 को अगर सिंगल कोट में लिखेंगे तो 5 ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो हम इंटीजर और कैरेक्टर दोनों दे सकते हैं। इंटीजर देंगे तो आज की वैल्यू का काम करेगा। अब स्ट्रिंग देखते हैं, स्ट्रिंग के लिए कैरेक्टर एरे बना लिया और %s लिख दिया।
स्ट्रिंग इसमें चलेगा क्या सिंगल कोट में? नहीं, डबल कोट में। तो क्या एरर आ रही? इनकम्पेटिबल टाइप कन्वर्जन, क्योंकि दोनों का टाइप अलग अलग है। तो हमको किस में लिखना पड़ेगा? डबल कोट में। डबल कोट में लिखते हैं हम। ब्लैंक है, अभी कुछ नहीं लिखा, पर कोई एरर नहीं, ब्लैंक प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर लिखते हैं हम एम्स। इसको प्रिंट करा तो क्या प्रिंट हो गया? एम्स। इसके बाद लिख दिया हमने कॉलेज। एम्स को भी अपर केस में लिख देता है। इसको प्रिंट करा, स्पेस दिए बीच में, तो पर ये पूरी एक स्ट्रिंग है तो पूरा प्रिंट होगा। ठीक है, तो सिंगल कोट और डबल कोट में डिफरेंस है, ये स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे थे हम, तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है।